नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की कक्षा में। दोस्तों, हमारा जो पिछली क्लास में टॉपिक था वह प्रत्यय का टॉपिक था, और जो पिछली हमारी क्लास हुई थी उस क्लास में हमने घय प्रत्यय तक चर्चा कर ली थी। कृत प्रत्ययों में नवुल प्रत्यय जो हैं, उसके बाद में घय प्रत्यय जो हैं, लुट प्रत्यय जो हैं, ये जो प्रत्यय हैं उनकी चर्चा हमने पिछली क्लास में की थी। कृत प्रत्ययों में ही इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं और आगे वाले जो प्रत्यय हैं उनकी चर्चा आज की हम इस क्लास में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रत्यय है अपना वह है तय प्रत्यय। कत एवं कत्वतु। कत एवं कत्वतु, ये दो प्रत्यय हैं, दोनों को एक साथ ही पढ़ लेते हैं। कत एवं कत्वतु प्रत्यय। सबसे पहले तो हम बात करें इनकी संज्ञा की। कत कत्वतु निष्ठा। कत कत्वतु निष्ठा। ये क्या कहना चाह रहा है? कत कत्वतु तस्य कत्वतुश्च, ऐसे कत और कत्वतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। इसका अर्थ ये है कत एवं कत्वतु प्रत्ययों की निष्ठा संज्ञा होती है। अतः ये प्रत्यय निष्ठा संज्ञक, अतः ये प्रत्यय निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कहलाते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे, कत कत्वतु प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा? निष्ठा संज्ञा। और निष्ठा संज्ञा होने के कारण इन प्रत्ययों का नाम क्या पड़ गया? निष्ठा प्रत्यय। अब रही बात ये कि निष्ठा का मतलब क्या है, तो देखिए निष्ठा जो है, निष्ठा का अर्थ हम निकालेंगे यहां। निष्ठा, निष्ठा का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्रिया की पूर्णता। क्रिया की पूर्णता, या आप ऐसे कह दो समाप्ति। क्रिया की पूर्णता या समाप्ति जो है वो निष्ठा का शाब्दिक अर्थ निकालेंगे। इस आधार पर आप ये कह सकते हैं कि इन प्रत्ययों का प्रयोग, इन प्रत्ययों का प्रयोग भूतकाल, भूतकाल की क्रिया के अर्थ में, भूतकाल की क्रिया के अर्थ में होता है। जहां क्रिया की पूर्णता या समाप्ति बता दी गई तो क्रिया पूर्ण या समाप्त हो जाएगी, इसका मतलब वो भूतकाल हो गया। तो ध्यान रखें, भूतकाल के अर्थ में इन प्रत्ययों का प्रयोग होता है। कौन से का? कत एवं कत्वतु का। ठीक है। उसके बाद आगे हम ये बात करें कि कत प्रत्यय जो है, कत प्रत्यय, तो कत प्रत्यय का प्रयोग, कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। कर्मवाच्य एवं भाववाच्य कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य एवं भाववाच्य में होता है।
जबकि जो कत्वतु प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में, होता है। ये ध्यान रखेंगे। दोनों की निष्ठा संज्ञा, दोनों का प्रयोग भूतकाल के अर्थ में, तो फिर अलग अलग का प्रयोग क्यों? तो याद रखें, जो कत प्रत्यय है वो कर्मवाच्य और भाववाच्य में आएगा, जबकि कत्वतु प्रत्यय जो है वह कौन से वाच्य में आएगा? कर्तृवाच्य में। दोनों में ये अंतर है यहाँ। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं इन्हीं की चर्चा में, और वो ये कत जो प्रत्यय है, इस कत प्रत्यय का शेष जो है वो क्या रहेगा? तय शेष रहता है। कत प्रत्यय का तय शेष रहता है, और कत्वतु जो प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय, इस कत्वतु प्रत्यय का तवत शेष रहता है। ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगली पंक्ति ये है, कत प्रत्यांत शब्द तीनों लिंगों में, इसका रूप परिवर्तित होगा तो वो तीनों लिंगों में चलेगा। कत प्रत्यांत शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अब वो कैसे होते हैं? पुल्लिंग में, राम की तरह, स्त्रीलिंग में, रमा की तरह, और यदि हम नपुंसक लिंग की बात करें तो नपुंसक लिंग में ये चलेंगे फल की तरह। जैसे राम है तो यहां हो जाएगा तय है, रमा तो आप इसको कर देंगे ता, फलम इसका होगा तम, शेष जो है ना वो। इस तरीके से आप यहां पहचानेंगे इनके जो रूप हैं वो। तीनों लिंगों में रूप होंगे। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसक लिंग में हो जाएंगे ये किसकी तरह? फल की तरह। ये ध्यान रखना आप। कत प्रत्यांत शब्द तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे। पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसक लिंग में फल की तरह। ठीक इसी प्रकार कत्वतु प्रत्यांत शब्द जो हैं, कत्वतु प्रत्यांत शब्द भी तीनों लिंगों में, प्रयुक्त होते हैं।
अब वो तीनों लिंगों में कैसे होते हैं उसके बारे में सुनिए। पुल्लिंग में भगवत के समान या भगवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी के समान। और यदि नपुंसक लिंग की हम बात करें यहां तो ध्यान रखना, नपुंसक लिंग में ये प्रयुक्त होंगे जगत के समान। जैसे उदाहरण से भगवत का भगवान बनता है तो तवत का बन जाएगा तवान। यहां नदी का बनता है नदी तो तवत का बन जाएगा तवती। और जगत का रहता है यहां जगत, ठीक है, जगत, तवत का रह जाएगा क्या, तवत। ऐसे ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होंगे कत्वतु वाले, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखना, कत्वतु वाले रूप हैं वो जो तीनों लिंगों में आएंगे तो पुल्लिंग में भगवत की तरह आएगा, स्त्रीलिंग में वो नदी की तरह होगा, तो नपुंसक लिंग में वो किसकी तरह हो जाएगा, जगत की तरह। ये इसके रूप होंगे, ठीक है भाई। ये कत्वतु प्रत्यान शब्द पुल्लिंग में भगवत की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, नपुंसक लिंग में जगत की तरह। जबकि कत प्रत्यान शब्द जो हैं वो पुल्लिंग में राम की तरह, स्त्रीलिंग में रमा की तरह, नपुंसक लिंग में फल की तरह। ये ऐसे इनके रूप चलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे की एक चर्चा और करते हैं। ये प्रत्यय कित प्रत्यय होने के कारण, कित का मतलब क्या है, कै की इत संज्ञा वाले। लसक्व तद्धिते सूत्र से दोनों में कत और कत्वतु में कै की इत संज्ञा होती है तो कित प्रत्यय हो गए। तो ये प्रत्यय कित प्रत्यय होने के कारण स्वर का गुण, स्वर का गुण या वृद्धि, गुण या वृद्धि कार्य, स्वर का गुण वृद्धि कार्य नहीं होता है। ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे तुमुन प्रत्यय में गुण कर रहे थे, नवुल प्रत्यय में हम वृद्धि कर रहे थे, वैसे यहां ध्यान रखें ये जो कत, कत्वतु, कत्वा, कतिन जो चार प्रत्यय हैं, कित प्रत्यय, इनमें आप गुणवृद्धि कार्य नहीं करेंगे तो इनमें गुणवृद्धि कार्य नहीं होता है। ये आप यहां ध्यान रखेंगे। अब लास्ट में बात करते हैं इनकी पहचान की, फिर और कोई विशेष नियम है उनकी चर्चा कर लेंगे। पहचान कैसे पहचाने कि वहां पर कत प्रत्यय है कि कत्वतु प्रत्यय है, इसको पहचानने का तरीका। तो पहचान आप ये ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। पहले हम बात करते हैं कत प्रत्यय की। कत प्रत्यय की पहचान, कत प्रत्यय की पहचान में आप यहां पर ये देखेंगे धातु आपको दिखाई देगी, फिर धातु के साथ तह, ता, तम। ये तो कौन से लिंग में, पुल्लिंग में। पुल्लिंग में तो दिखाई देगा तह, ता, तम, तो पुल्लिंग में तह, स्त्रीलिंग में ता और नपुंसक लिंग में हो जाएगा क्या, तम। ऐसे दिखाई देंगे। अगर मान लीजिए आपको तय दिखाई नहीं दे रहा है तो दूसरी पहचान वही धातु तो आएगी,
धातु तो चलती रहेगी, यहां तय की जगह हो जाएगा टे, तो टे है, टा और टम। अगर ये नहीं आएगा तो आएगा धै, धै है, धा और धम। ये भी नहीं आए तो ध्यान देना फिर ढ आएगा, ढ है, ढा और ढम। अगर ये भी नहीं दिखाई दो तो डबल न, ये ऐसे आएगा न, ना और नम, ऐसे आएगा। ठीक है, ये तीनों लिंगों में बदला हुआ। धातु के साथ में तय, टे, धै, ढै और डबल न, ये वाली आप पहचान करें। ठीक है, अब ये जो तय, टे, धै, ढै अपने ये जो लिखा है वो ही जो ये जो आप पहचान लिख रहे हो वही पहचान फिर तीनों लिंगों में ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जो धातु आ रही है वो तो सेम टू सेम चलती रहेगी, यहाँ जो धातु है वो तो अपनी सेम टू सेम चलती रहेगी, और धातु के साथ में फिर आपको लास्ट में जो अपन ये प्रत्यांश जो लिख रहे हैं वह आपको दिखाई देगा। तो धातु के साथ में तह, ता, तम, टह, टा, टम, धै, धा, ढम, ढै, ढा, ढम, न, ना, नम, ऐसे अगर दिखाई दे तो आप समझ लेना वहाँ कौन सा प्रत्यय है भाई, कौन सा प्रत्यय है वहाँ प्रत्यय जो है वह है कत प्रत्यय। ऐसे आप यहाँ पहचान कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ कत प्रत्यय की पहचान कर लेंगे। ओके, अब रही बात कत्वतु की, तो कत्वतु की पहचान कैसे करें, तो सुनना, हम बात करते हैं कत्वतु प्रत्यय की। कत्वतु प्रत्यय की पहचान। कत्वतु प्रत्यय की पहचान में आप क्या करेंगे, देखो शॉर्टकट तरीके से समझाऊं। ये अपने पास है कत और इसके साथ जोड़ दिया वतु, तो बन गया क्या, कत्वतु। ये समझाने के लिए बता रहा हूं। तो कत की पहचान जो है ना, उस कत की पहचान के आगे अगर वतु की पहचान आ जाए तो वो कत्वतु हो जाएगा। तो सीधी सी पहचान आप याद रखेंगे कत के अनुसार। तो इसकी जो पहचान है वो ऐसे कर लो, पहले तो मिलेगा कत प्लस उसके बाद वान, वती और वत। अगर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में तो दिखाई देगा वान, अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में आएगा वती, और नपुंसक लिंग है तो इसमें आएगा क्या, वत। वान, वती, वत किसके साथ, कत के साथ। नहीं समझे, उदाहरण से समझा रहा हूं, एक उदाहरण लेकर के समझते हैं उसको। जैसे मान लीजिए पठ धातु है, पठ धातु है, उसके सामने हमने प्रत्यय जोड़ दिया कत प्रत्यय, तो शब्द बन गया कौन सा, पठित। अब देखो मैं ये जो समझाना चाह रहा था वो यहाँ समझो। लास्ट में यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, तय, और तय पहचान कौन से की है, तय पहचान देखो, तय पहचान देखो कौन से की है, कत प्रत्यय की। तय पहचान है कत की। अगर कत की पहचान है तय तो आपने क्या किया कि जो ये तो आ गया, यहाँ तो कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय है, यहाँ तो कौन सा है, कत प्रत्यय। अब फिर उसके साथ आप वान या वती या वत, इन तीनों में से जोड़ दो। अब जैसे पठित के साथ अपन ने जोड़ दिया पैठित, अब जोड़ दो वान, अब ये आ गया वान, पठित वान। तो इसका मतलब यहाँ जो प्रत्यय है वह कौन सा प्रत्यय है, कत्वतु प्रत्यय है। ये समझाना चाह रहा था। पहचान आप कैसे करेंगे, कत प्रत्यय की जो पहचान आ रही है ना, कत प्रत्यय की जो भी पहचान आई, जैसे ये आ गई, ये कत प्रत्यय की पहचान है, तो कत प्रत्यय की पहचान के साथ फिर वानवती वत अगर जुड़ा हुआ मिल जाए, जैसे पठित
इसमें कत है लेकिन आगे क्या जुड़ा हुआ है, वान। इसका मतलब समझ लो कि यहाँ कौन सा प्रत्यय आ गया, कत्वतु प्रत्यय आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पहचान कर लेंगे। तो ध्यान रखना, आप जो कत्वतु प्रत्यय की जो पहचान करेंगे उसके लिए आपको जो ट्रिक बताई गई है वो ये वाली है, कत प्लस वानवती वत। ठीक है, कत प्रत्यय के साथ में अगर वानवती वत दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अपने पास वहां जो प्रत्यय आया है वह कौन सा है भाई, कत्वतु प्रत्यय है। ठीक है, इस तरीके से आप वहां पहचान कर लेंगे किसकी, कत्वतु की। ठीक, अब आगे के इसके कुछ नियम हैं उनकी चर्चा करते हैं। नंबर 1, धातु का संप्रसारण, धातु का संप्रसारण हो जाता है। धातु का संप्रसारण हो जाता है। अब ये संप्रसारण क्या है, तो संप्रसारण के बारे में समझना, एक ज्ञान है संप्रसारणम, मतलब आप ऐसे समझें, ये के स्थान पर ई, वे के स्थान पर उ, रे के स्थान पर री, इसे कहेंगे हम क्या, संप्रसारण। ये की जगह ई कर देना है, वे की जगह उ कर देना है, रे की जगह री कर देना। अगर कोई धातु है और वह धातु, उस धातु के आरंभ में ये वर है, यण वर्ण आ रहे हैं, तो उनकी जगह ई उरी इक वर्ण करना है। तो यण है, यण के स्थान पर इक है, इक करना है, वही क्या होता है, संप्रसारण होता है। अरे यण संधि में ई की जगह ये करते हैं, तो जब ई की जगह ये कर रहे हो तब तो वो यणादेश है, यण संधि है। लेकिन वापस क्या करो, ये की जगह ई कर दो, तो ये की जगह ई कर रहे हैं, वे की जगह उ कर रहे हैं, तो उनका नाम हो जाता है क्या, संप्रसारण। ये ध्यान रखना। तो कित प्रत्यय जो हैं, कत, कत्वतु, कत्वा, कितिन, ये जो 4 कित प्रत्यय हैं उनमें कत, कत्वतु भी आ सकता है, कत्वा, कितिन भी आ सकता है। तो धातु ये से है तो ई कर देंगे, वह है तो उ करेंगे, रे है तो री करेंगे, ये होता है संप्रसारण। ठीक है, तो एक नियम तो ये याद रखेंगे, धातु का संप्रसारण हो जाता है। दूसरा नियम क्या है, अगर धातु के अंत में मैं या न हो, धातु के अंत में मैं या न हो, तो उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, मैं या न का लोप। तीसरा, अगर धातु के अंत में च या ज है तो उसका हो जाएगा क्या, कै हो जाएगा। चौथा, धातु के अंत में, धातु के अंत में वर्ग का चतुर्थ वर्ण, धातु के अंत में वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो तो प्रत्यय के धातु के अंत में वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो तो प्रत्यय के तय के स्थान पर ध हो जाता है और
चतुर्थ वर्ण के स्थान पर तृतीय वर्ण कौन सी संधि? जस्त्व हो जाता है। मतलब अपन ने ये कहा चतुर्थ वर्ण, फिर उसके बाद प्रत्यय का क्या आ गया? तय। तो चतुर्थ वर्ण का तो हो जाएगा तृतीय वर्ण, और प्रत्यय का जो तय है उसकी जगह हो जाएगा क्या? ध। ये कंडीशन अपन ने लिखी है, ठीक है। फिर उसके बाद तो धातु के अंत में वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो तो प्रत्यय के तय के स्थान पर क्या हो जाएगा? ध। और फिर यदि धातु में है आ रहा है तो वहां हो जाएगा क्या? ढ। है की जगह क्या कर देना है? ढ कर देना है। ये कुछ सामान्य से अपने यहाँ नियम थे। अब इन प्रत्ययों के उदाहरणों की चर्चा करते हैं। उदाहरण कत प्रत्यय। कत प्रत्यय के उदाहरण अब इनकी चर्चा करते हैं। जैसे पठ प्लस तय, चल प्लस तय, हस प्लस तय, रक्ष प्लस तय, खाद प्लस तय, क्रीड प्लस तय, पूज प्लस तय, इसी प्रकार गम प्लस तय, रम प्लस तय, नम प्लस तय, यम प्लस तय। इस तरीके से आप उदाहरण करेंगे। यम प्लस तय, गम प्लस तय, ठीक है। ऐसे ही अपन उदाहरण लिखें आगे। जैसे वच प्लस तय, वश प्लस तय, वह प्लस तय, ठीक है। लिह प्लस तय। इसी प्रकार वद प्लस तय, लभ प्लस तय, आ उपसर्ग पूर्वक रब धातु प्लस तय प्रत्यय, ऐसे, ठीक है। देह प्लस तय, दूहे प्लस तय। इस तरीके से आप यहाँ जो है उदाहरण आप देखें। इनसे बनने वाले जो रूप हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। पठ प्लस तय, मूल शब्द बन गया क्या? पठित। मूल शब्द क्या बन गया? पठित। अब तीनों लिंगों में तो यहां तो क्या रहेगा? पठित है, पठिता, पठितम। पुल्लिंग में तो बन गया पठित, स्त्रीलिंग में पठिता, नपुंसक लिंग में पठितम। ऐसे रूप आप यहां बनाएंगे, ठीक है भाई। अपन ने चर्चा ये की थी कि तीनों लिंगों में रूप चलेंगे। इस प्रकार चल प्लस कत से बन गया चलित, ये चलित है।
अब क्या होगा, चलित है, चलिता, चलितम, चलित है, चलिता, चलितम। तो मैं यहां मूल रूप लिख रहा हूं। अब तीनों लिंगों में रूप आप खुद बनाएंगे। हर्ष प्लस कत, तो रूप बन जाएगा हसित। रक्ष प्लस कत से रक्षित। इसी प्रकार खाद प्लस कत, खादित। क्रीड प्लस कत, क्रीडित। इसी प्रकार पूज प्लस कत, पूजित। ठीक है, ऐसे रूप बनेंगे। फिर तीनों लिंगों में जो है वो आप इसकी तरह पट की तरह ही बना लेंगे। आगे वाला उदाहरण इसी प्रकार, जैसे गम प्लस कत। अब क्या करेंगे, मैं जो है उसका लोप कर देंगे, तो गत, गत। रम प्लस कत, रत। नम प्लस कत, नत। ठीक है, इसी प्रकार यम प्लस कत, यत। वच प्लस कत। अब वे आ गया ना, वे का संप्रसारण कर लो उ। वे का संप्रसारण करेंगे उ और चे का कै, तो रूप बन जाएगा उक्त। वश का बन जाएगा उषित। वश का क्या बनेगा, उषित। इसी प्रकार वह, वे का उ और है का ढे, तो रूप बन जाएगा ऊढ़। ऐसे ही लीह का बन जाएगा लीड, लीड। अब वो तीनों लिंगों में आने हैं, वो रूप अपन बना लेंगे। वध का बन जाएगा उदित, वध का बनेगा उदित। लब, चौथा वर्ण आ गया, ध कर दो, तो रूप बन जाएगा लब्ध। आरब्ध, आरब्ध। यहां दग्ध, आरंभ में दैवर्ण हो तो दादेर धातु घ। अगर लास्ट में है तो कैसे, है का तो ढे करे थे, लेकिन अगर धातु के आरंभ में दैवर्ण आ जाता है तो है के स्थान पर ढे नहीं होता, घ हो जाता है, और रूप बन जाएगा दुग्ध। इसी प्रकार दुहे प्लस कत से बन जाएगा दुग्ध। यहां दग्ध, यहां दुग्ध। इसी प्रकार, ठीक है। अब अपन आगे की बात करें, जैसे उदाहरण है आपके पास, हन धातु है, हन धातु, उसके साथ कत प्रत्यय। जन धातु है, जन, उसके साथ कत प्रत्यय। तो याद रखना, हन के साथ जब कत जोड़ेंगे तो रूप बनेगा हत, लेकिन जन के जात कत जोड़ेंगे, जन के साथ में अगर कत जोड़ेंगे तो रूप बन जाएगा क्या, जात। ऐसे। अब फिर बाकी आगे जो है तीनों लिंगों में, अब तीनों लिंगों में कैसे, यदि पुल्लिंग में लिखे हैं तो गत है, रत है, नत है, यत है, उक्त है, उषित है, ऊढ़ है, लीड है। ये पुल्लिंग के रूप बना देता हूं मैं। उदित है, इसी प्रकार लब्ध है, आरब्ध है, दग्ध है, दुग्ध है, हत है, जात है। ऐसे ये पुल्लिंग के बना दिए। अब स्त्रीलिंग में करेंगे तो ता कर देंगे, नपुंसक लिंग में करेंगे तो तम। ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान देना, अगले नियम की हम बात करते हैं। अगला नियम ये, सृज, दृश्य, प्रच्छ, यज्ञ, विषय। ठीक है, ऐसे ही हम बात कर लें, जैसे सास धातु है, इसको भी हम यही साथ ले लेते हैं। वैसे सास इदंग अलो नियम अलग है, लेकिन अपन समझने के लिए यही ले लेते हैं। सृज, दृश्य, प्रच्छ, यज्ञ, विषय, सास, धातुओं के साथ धातुओं के साथ कत या कत्वतु, प्रत्यय का
प्रयोग करने पर, प्रत्यय का प्रयोग करने पर इनके अंत्य व्यंजन वर्ण के स्थान पर, अंत्य व्यंजन वर्ण के स्थान पर से, कौन सा लिखा है? मूर्धन्य। अंत्य व्यंजन वर्ण के स्थान पर से हो जाता है तथा प्रत्यय के तय के स्थान पर तय हो जाता है। जैसे अब उदाहरण देखें इनका। धातु है सृज धातु, उसके साथ तय प्रत्यय। दृश्य धातु है, उसके साथ तय प्रत्यय। प्रच्छ धातु है, उसके साथ भी तय प्रत्यय जुड़ेंगे। इसी प्रकार यज धातु आ गई, यज धातु के साथ में भी तय प्रत्यय। विष धातु है, उसके साथ तय प्रत्यय। जैसे कि इससे पहले उपसर्ग भी जोड़ देते हैं, उपविष तय। इसी प्रकार आगे की धातु आ गई, जैसे सास धातु है, उसके साथ तय प्रत्यय। ठीक है, अब चलिए इनसे बनने वाले शब्दों की चर्चा कर लेते हैं। सृज तय से तो रूप बन जाएगा, लास्ट वाले वर्णों की जगह से और प्रत्यय का टय, तो रूप क्या बनेगा? सृष और टय, सृष्ट है। तो यहां बन जाएगा दृष्ट है, यहां बन जाएगा पृष्ठ है। यहां ये का संप्रसारण ई, तो रूप बन जाएगा इष्ट है। ये का ई अपने कहा था ना संप्रसारण होगा, तो ये का ई हो जाएगा और इष्ट बन जाएगा। उपविष्ट से बन जाएगा उपविष्ट, उपविष्ट। शासक से बन जाएगा शिष्ट है, और शासित और शिष्ट। इस तरीके से यहां आप हैं जो ढूंढेंगे। ठीक है भाई, तो सास प्लस कत से बनेगा शिष्ट। इधर आपने कहा वच प्लस कत से बन जाएगा उक्त। इधर आपने कहा दृश्य प्लस कत से दृष्ट, प्रच्छ प्लस कत से पृष्ठ, तो संप्रसारण आदि। और ये जो धातु हैं, इन धातुओं के साथ आपने कहा कि जो है अंत्य वर्णों का मूर्धन्य स करना है। मूर्धन्य स के बाद प्रत्यय का क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगला जो नियम है इसका एक छोटा सा और उसकी भी चर्चा करते हैं। आकारांत धातु, आकारांत धातु हो तो आ के स्थान पर, आ के स्थान पर ई या ई कोई सा, अब वो कौन से में कौन सा होगा वो चर्चा कर लेंगे। आकारांत धातु हो तो आ के स्थान पर ई हो जाता है। जैसे अब कौन सी धातुओं के साथ क्या होगा, ई कौन सा होगा, उसके लिए आप ध्यान देना। दति सति मा स्थामित ती की ती, मतलब आप ऐसे समझें जैसे दो धातु है जिसका रहता है दा, सो इसका सा, मा और स्था,
ये जो धातु हैं इनमें तो होगी छोटी ई, ठीक है। और गा पा जाति साम झली धातु है गई, उसका होता है गा। फिर धातु है पा और धातु आ गई हा। ऐसे ही एक धातु और बता दूं, ज्या धातु, ये भी याद रखें। इन धातुओं के साथ जो है आप ई करेंगे कौन सी, बड़ी, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे कौन सी धातु के साथ कौन सा होगा। अब उदाहरण, जैसे उदाहरण की चर्चा कर लें, इनसे बनने वाले शब्द आपके पास आ गया दा प्लस कत, तो शब्द बन गया दित है। इसी प्रकार निर उपसर्ग है और मा धातु है और कत प्रत्यय है, तो रूप बन जाएगा क्या, निर्मित है। इसी प्रकार सा धातु है, सो का बन जाएगा सा और फिर उसके साथ कत। वैसे ये दो है, दा की जगह दो है तो सा की जगह कौन सी है, सो। फिर ओ के स्थान पर ही क्या बन जाता है, आ, ठीक है ना। इस तरीके से सो प्लस कत, या आप इसको सो की जगह सा याद रख लीजिए, ठीक है। तो सा प्लस कत से बन जाएगा क्या, सित है, ऐसे। इसी प्रकार धातु है आपके पास स्था, और स्था के साथ जैसे ही कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो छोटी ई करनी है, और छोटी ई करेंगे तो रूप बनेगा क्या, स्थित है। और ये जो स्थित है वो आपके रीट में आया हुआ प्रश्न है। स्थित है शब्द में प्रत्यय पूछा था, कौन सा प्रत्यय है, कत प्रत्यय, ठीक है। तो ये तो बात हुई अपने छोटी ई की। अब बात करते हैं बड़ी ई की। बड़ी ई वाला, जैसे आपके पास धातु आ गई गई धातु, उसके साथ हम प्रत्यय करेंगे कत प्रत्यय। तो पहले तो आई का क्या बन जाएगा, आ, और आकारांत धातु होगी तो बड़ी ई हो जाएगा और रूप बन जाएगा गीत है। इसी प्रकार पा धातु आ गई, पा धातु, उसके साथ हम जोड़ेंगे कत प्रत्यय तो रूप बन जाएगा क्या, पीत है। आगे अगर धातु है आपके पास हा धातु, हा, उसके साथ हम जोड़ेंगे तय प्रत्यय, तो आहुक सूत्र जो है उसके अनुसार हा का तो बन जाएगा ही, और प्रत्यय में जो निष्ठा प्रत्यय है तय, तय की जगह हो जाएगा न, और रूप बनेगा हीन है। हा प्लस कत से क्या बन जाएगा, हीन है। इसी प्रकार धातु है ज्या, और ज्या धातु के साथ जैसे ही हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो भी निष्ठा हो जाएगी और रूप बन जाएगा यहाँ जीन। ज्या का क्या बन जाएगा, जीन। संप्रसारण कर लो, जैसे जय का ये संप्रसारण, और फिर आप ऐसे यहाँ रूप बना देंगे जीन। ये इस तरीके से हा धातु के साथ हीन और ज्या धातु के साथ जीन, इस तरीके से यहाँ हम बात करेंगे, वो रूप बनेंगे, ठीक है। अब इसके जो अपवाद हैं उनकी बात सुनना। एक धातु है ध्ययी धातु, एक है क्षयी धातु, एक है ज्ञा धातु, एक है स्ना धातु, ये वाले। इन धातुओं के साथ जैसे ही हम कत प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखना इनमें जो है आ जो है उसका ई नहीं होगा, ये उसके अपवाद समझ लीजिए। इनके साथ जैसे रूप बनेगा तो डायरेक्ट यही रूप बनेगा, ध्ययी प्लस कत से रूप बनेगा ध्यात है। क्षयी प्लस कत से बन जाएगा ख्यात है, ठीक है। इसी प्रकार ज्ञा प्लस कत से बनेगा ज्ञात है, और स्ना प्लस कत से बन जाएगा स्नात है। ये आप इनको अलग से याद रखेंगे, ठीक है। इन धातुओं के साथ ई नहीं होना है, इनके साथ आई रह जाएगा, क्लियर। तो आ के स्थान पर ई, और जो अपवाद स्वरूप धातु हैं उनको आप इस तरीके से याद रखेंगे। ये हो गया। उसके बाद अगला जो नियम है उस अगले नियम की बात करते हैं, और अगला नियम कौन सा
जो आप डबल न की जो पहचान वाली बात करे थे उसकी बात करते हैं। हृदयाभ्याम निष्ठाते न पूर्वस्य चेद है, मतलब सीधा सा अर्थ ये लिखें, यदि धातु के अंत में दीर्घ री, धातु के अंत में दीर्घ री हो तो री के स्थान पर री के स्थान पर ईर हो जाता है। ठीक है, और फिर अगला नियम है, यदि धातु के अंत में रे या दे, धातु के अंत में रे या दे विद्यमान हो तो कत एवं कत्वतु का, यहाँ दो ही प्रत्यय की बात होगी, कत और कत्वतु की, निष्ठा प्रत्यय की। धातु के अंत में रे या दे विद्यमान हो तो कत एवं कत्वतु का प्रयोग करने पर प्रत्यय के तय के स्थान पर न हो जाता है। साथ ही दे, जो धातु में दे है ना वो वाला दे का भी न हो जाता है। दे का भी क्या हो जाता है, न हो जाता है। अब इसको समझ लीजिए उदाहरणों से समझते हैं। जैसे आपके पास धातु है भिद धातु, उसके साथ प्रत्यय जोड़ेंगे कत। इसी प्रकार धातु आ गई छिद धातु, इसके साथ कत प्रत्यय। इसी प्रकार प्र उपसर्ग पूर्वक सद धातु है, उसके साथ तय प्रत्यय। इसी प्रकार प्र उपसर्ग पूर्वक छद धातु है, उसके साथ तय प्रत्यय। वी उपसर्ग पूर्वक छिद धातु है, उसके साथ तय प्रत्यय। वी उपसर्ग पूर्वक भिद धातु है, उसके साथ तय प्रत्यय। उदय उपसर्ग पूर्वक पद धातु है, उसके साथ तय प्रत्यय। ऐसे, ठीक है। अब क्या कह रहे थे, अगर धातु के अंत में रे या दे आए, तो देखो दे आ रहा है, धातु के अंत में रे या दे आ रहा है, तो फिर कत या कत्वतु का प्रयोग करने पर जो प्रत्यय का तय है उसका भी न, और जो धातु में दे है उसका भी न, दोनों का ही क्या हो जाएगा, न। और न करेंगे तो देखो यहाँ ये तो धातु के दे का न हो गया, फिर प्रत्यय का तय शेष है, तय का भी क्या हो जाएगा, न। तो रूप बन गया क्या, भिन्न, डबल न, पहचान आ गई ना कत की। ऐसे तो यहाँ क्या बन जाएगा, छिन्न है, प्र तो उपसर्ग है और फिर सन्न है, प्रसन्न है। प्र च का आगम और छन्न है, प्रछन्न है।
इसी प्रकार यहां क्या बना देंगे, विच्छिन्न है, यहां बन जाएगा विभिन्न है, यहां बन जाएगा उत्पन्न है, ऐसे। ठीक है। तो धातु के अंत में रे या द हो तो उसका बनना है न, प्रत्यय का जो तय है उसका न, और धातु में द आ गया उसका भी न। रे वाले उदाहरण, रे वाले उदाहरणों की बात करते हैं। जैसे धातु है अपने पास क्री, बड़ी री वाली क्री धातु है, उसके साथ तय प्रत्यय। इसी प्रकार श्री धातु है, उसके साथ तय प्रत्यय। ज्री धातु है, उसके साथ तय प्रत्यय। उद उपसर्ग पूर्वक ग्री धातु है, उसके साथ तय प्रत्यय। इसी प्रकार उद उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है, उसके साथ तय प्रत्यय। वी उपसर्ग पूर्वक श्री धातु है, उसके साथ तय प्रत्यय, ऐसे। अब वही तरीका देखो, अपन ने क्या कहा था, यहां चलो, अगर दीर्घ री है तो क्या बनेगा, ईर, ईर बन जाएगा। तो दीर्घ री है तो ईर बनेगा। तो पहले तो बन जाएगा कीर, और फिर दूसरा क्या गया, रे आ गया, तो प्रत्यय के तय का न। तो यहां जो रूप बनेगा ऐसे, पहले तो क्या हो गया कीर, प्रत्यय के तय का कर दिया न, और रूप बन जाएगा कीर्ण, ऐसे बन जाएगा। ठीक है। रे आते ही प्रत्यय के तय का न, तो कीर्ण बन जाएगा। दोनों को मिलाएंगे तो रे के कारण न का अण, तो कीर्ण बन जाएगा। तो यहां क्या बनेगा, शीर्ण, यहां बन जाएगा जीर्ण, यहां उद्गीर्ण, यहां बन जाएगा उत्कीर्ण, उत्कीर्ण, यहां बन जाएगा विशीर्ण। इस तरीके से ये आप ध्यान देंगे यहां, इस तरीके से। ठीक है। तो अपन ने ये कहा, अगर धातु के अंत में रे या द है तो प्रत्यय कत और कत्वतु का प्रयोग करने पर जो प्रत्यय का तय है उसका न होगा, और धातु में जो द है उसका भी क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तो आपने जो पहचान लिखी थी, ये डबल न वाले तो उस पहचान के उदाहरण है। अब जो पहचान में नहीं आ रहे थे, ये विशेष उदाहरण ऐसे हैं जो पहचान में नहीं है, फिर भी आप यहाँ ध्यान रखेंगे इनको, इनमें कौन सा प्रत्यय है, तय प्रत्यय है। उसके बाद अगले नियम की बात करते हैं। अगला नियम वो ये वाला, पच धातु के साथ निष्ठा प्रत्यय तय। ये विशेष उदाहरण वैसे डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन, विशेष उदाहरण, विशेष उदाहरण। विशेष उदाहरण कौन से, वो वाले जिनमें हमें पहचान न दिखाई दे, ऐसे। इनको अलग से याद रखना। पचो वैसे, पच धातु के साथ निष्ठा प्रत्यय, सुसेक, सुस धातु के साथ निष्ठा प्रत्यय, क्षायो में, क्षय धातु के साथ निष्ठा में निष्ठा प्रत्यय, ददातेर ही, धा धातु के साथ निष्ठा प्रत्यय, दोर ददगो, दा धातु के साथ निष्ठा प्रत्यय, ऐसे। ये कुछ विशेष उदाहरण हैं, उनको आप ध्यान रखना। भुज धातु, उसके साथ निष्ठा प्रत्यय। ठीक है। अब विशेष उदाहरणों की इनकी चर्चा करें। पच धातु के साथ तो रूप बन जाएगा क्या, पक्व है। सुस के साथ बनेगा शुष्क है। क्षय के साथ बन जाएगा क्षाम है। धा के साथ बनेगा हित है। दा के साथ बनेगा दत्त है। भुज के साथ
भुक्त है और दूसरा रूप भुग्न है। भुक्त और भुग्न ऐसे होगा, ठीक है। इस तरीके से आप यहां याद रखेंगे। हो गया भाई। ये अपने जो विशेष उदाहरण है उनकी चर्चा है। अब बात करते हैं हम आगे जो कत्वतु प्रत्यय हैं। तो कत्वतु प्रत्यय के उदाहरण कत्वतु प्रत्यय के उदाहरण। कत्वतु प्रत्यय के जो उदाहरण हैं वो आपको कैसे करने हैं उसके लिए ध्यान रखें। अपन ने कहा था कत प्लस वानवतीवत। तो कत के जो उदाहरण आए हैं, देखो एक बार समझना, ये है अपने पास ये जो कत के जो भी आपने उदाहरण लिखे हैं, जैसे मान लीजिए अपन ने ये उदाहरण लिखे कत प्रत्यय के, ठीक है। तो कत के जो उदाहरण लिखे हैं उन्हीं उदाहरणों से आप कत्वतु के बना सकते हैं। कैसे, एक तरीके से समझा दूं, समझ लेना, यहां समझ लो, फिर उसके बाद में चर्चा करते हैं। पठ प्लस कत्वतु, ये है ना। तो पठित ये तो हो गया। अब वत, पठितवत ये बन गया। फिर उसके साथ पुल्लिंग में लिखेंगे तो पठितवान, स्त्रीलिंग में लिख दिया तो पठितवती, और नपुंसक लिंग लिख दिया तो क्या बन जाएगा, पठितवत। ऐसे पठितवान, पठितवती, पठितवत ऐसे होंगे भाई, ठीक है। तो वानवती वत वाला जो है ना वो इस तरीके से आप जोड़ेंगे। अब यही तरीका अपन यहां अपना रहे हैं, ठीक है। कत्वतु के उदाहरण जैसे एक बार गम धातु है, उसके साथ आपने कत्वतु प्रत्यय जोड़ना है तो रूप बन गया अब गतवत, गै तै वै तै, गतवत, ठीक है। फिर पुल्लिंग में गतवान, स्त्रीलिंग में गतवती, नपुंसक लिंग में गतवत। पठ धातु है, पठ धातु उसके साथ कत्वतु, तो क्या करेंगे, पठितवान। तो पैठी तै वै तै, पठितवत हो गया, ठीक है। अब पुल्लिंग में पठितवान, पठितवती, पठितवत, ऐसे रूप बनेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप ध्यान रखना। तो आप क्या करेंगे, कत्वतु के उदाहरण बराबर कत प्लस वान वती और वत, ये जोड़ते हुए बना लेना। ये मैंने आपको तरीका समझा दिया है। अब बाकी के उदाहरण आप सारे खुद बनाएंगे, ठीक है। जैसे ये देखो, यहाँ गत और यहाँ पठित, ये कत के उदाहरण है। फिर उनके साथ वानवती वत जोड़ते हुए आप कत्वतु के उदाहरण बना लेंगे। तो ये जो अपने प्रत्यय हुए वे थे कत एवं कत्वतु, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष प्रत्यय है। इनको आप विशेष तरीके से ध्यान रखना। हर बार एग्जाम में इन दोनों प्रत्ययों में से प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए इन प्रत्ययों को आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो अपनी इस क्लास में आज हमने जो प्रत्यय पढ़े हैं वे हैं कत और कत्वतु। आगे के जो प्रत्यय हैं उनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत।